पद्र क्षेत्रीय राजवंश निम्नलिखित में से किस नाग वंश का सिक्का ऐरन से प्राप्त हुआ था? रवीना। नागवंश क्षेत्र विदिशा ग्वालियर में संस्थापक कृष्णनाग है और कृष्णाओं से संघर्ष है। पद्मावती में कितने नाग शासकों ने शासन का उल्लेख किया है? 9। पद्मावती ग्वालियर के समीप पावाय नामक स्थान से संबंधित है जहाँ 9 नाग शासकों के शासन का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंश का कौन था? गणपति नाग। पद्मावती के अंतिम 6 नागों के रूप में विभु नाग, रवि नाग, भाव नाग और प्रभाव नाग, देवनाग और गणपति नाग का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्ता के किस ओलिगर शासक को पराजित किया? वर्मन। कुमार गुप्त ने नरवर्मन के पुत्र के विश्ववर्मन को पराजित कर उसका पुत्र वधुवर्मन को सामंत के रूप में स्वीकार किया। ओलिकर वंश किसके के प्रभाव से समाप्त हो गए हैं? कलचुरी। ओलिकर वंश के संस्थापक नरवर्मन ही राजधानी दसपुर है। मालवा नाम देने का श्रेय ओलिकारों को जाता है। किस संस्थान में यशोधर्मन का विजय स्तंभ है? शोधनी। यशोधर्मन का ओलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसे मंसूर का अभिलेख में उत्तर भारत का महान विजय सम्राट कहा गया। किस तापपट पर परिवजन की वंश की वंशावली प्राप्त हुई थी? खोई। परिवजक राजवंश की राजधानी नागौद है और प्रथम शासक देवोदय है। अंतिम शासक झंझोब है। झंझोब के द्वारा तुपरी प्रांत के गांवों को दान दिए जाने का उल्लेख करने वाली ताम्रपात्र प्राप्त हुआ था बैतूल में। झंझोब परिवजक वंश का अंतिम शासक था जिसने डावाल के साथ 18 गढ़ों पर शासन किया। परिवजक शासक मुख्य किसके सामंत थे? गुप्त। परिवजक शासक मुख्य रूप से गुप्तों के सामंत थे जिसका क्षेत्र नागौद था। उच्चकल्प वंश का शासक जो सर्वनाग जिसके परिवजक शासक समकालिक थे वे हस्तिन। उच्चकल्प वंश के परिवजक वंश के से लगाया हुआ राजधानी उचेरा है। चंदेलों का प्रमुख निवास था मनियागढ़। चंदेलों को चंदोदय ऋषि का वंश राजधानी खजुराहो संस्थापक नुद्रुक है। तोथर से किस चंदेली शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मदन वर्मा। तोथर रीवा में चंदेल शासक मदन वर्मा में 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। धकदेव के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रभास। धकदेव चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता है। प्रधानमंत्री प्रभास से न्यायाधीश और ब्रजसोर हैं। 925 ईस्वी से 950 ईस का समय किस चंदेल शासक का? यशोवर्मन। यशोवर्मन खजुराहो के फिर से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। कन्नौज के प्रतिहारों को पराजित किया और राष्ट्रकूटों से कलिंगन का दुर्ग जीता। महुआ का युद्ध किस वंश में हुआ था? 1182। महुआ का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज थर्ड में परिमल दे पृथ्वीराज थर्ड में विजय। हुंडों को पराजित करने वाला परमार शासक कौन था? बागपति मुंज। बागपति मुंज परमारों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक उत्पल राज की उपाधि है। हुंडों को चालू को पराजित किया। सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को किस वर्ष पराजित किया था? 1047। मंगाई लेख के अनुसार सोमेश्वर प्रथम ने ही 1047 में राजा भोज को पराजित करके धार नगरी लूटा। राजा भोज की कौन सी रचना पतंजलि की योग सूत्र पर टीका के रूप में लिखी गई है? राजकांटन। राजा भोज के द्वारा विविध विषयों पर लगभग 84 ग्रंथ लिखे गए हैं। खरगोन में स्थित जमाली नगर की स्थापना किसने की है? उदयदित्य ने। उदयदित्य की अभिलेख में भोज बंधु कहा गया। उन्होंने उदयपुर शहर बसाया, लक्ष्मीगढ़ को पराजित किया। निम्नलिखित में कौन सा राजा भोज को सेनापति नहीं है? कुलचंद, सांड, रोहतक। इनमें से
राजा भोज के सेनापति कुलचंद और तारादित्य सांड और प्रधानमंत्री रोहन, मंत्री भुवनपाल, कन्नौज के शासक चक्रयुध को पराजित किया था। नागभट्ट प्रतिहार शासक है। राजधानी उज्जैन से कन्नौज थाना स्थानांतरित। कन्नौज के शासक चक्रयुध को पराजित किया। प्रतिहार शासक महिपाल ने किस चंदेल शासक से पराजित हुए थे? यशुवर्मन। महिपाल इनके दरबार प्रसिद्ध विद्वान है। राजशेखर रहते थे, जो बाद में कलचुरी शासक युवराज के दरबार में चले गए थे। कुरेठा तामपद के अनुसार दूसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख किस क्षेत्र में मिलता है? शिवपुरी। दूसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख शिवपुरी क्षेत्र में तथा तीसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख जबलपुर दमोह क्षेत्र में था। मिहिर भोज के संबंध में दौलतपुर अभिलेख किस वर्ष में खोजा गया है? 1861। राजशेखर के अनुसार मुगल मेलक कलिंग। राजशेखर के अनुसार मुगल लेखक कलिंग के कुतल किसके के अधीन थे? महिपाल। राजशेखर महिपाल के दरबारी कवि राजन कपूर मंजरी। परमार परमेश्वर मातु पितपादोनुधेश की उपाधि धारण की थी कृष्णराज ने। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा का संस्थापक इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर एक और राजा और दूसरी ओर नदी की आपूर्ति थी। कलचुरी शासक जिसके पराजित होने के पश्चात तुपरी गए थे वो चालुक से पराजित होने के पश्चात बुद्धराज और बुद्धराज की वंश की महिष्मती छोड़कर तुपरी आ गए। कोकल के प्रथम की पत्नी किस राजवंश की थी? चंदेल। कोकड़ प्रथम कलचुरी त्रिपुरी शासक के वास्तविक संस्थापक पत्नी नंदा चंदेली वंश की राजकुमारी थी। विदुशाला और भंजिला उज्जैनी और भुजन किस संबोधित किया गया? केयूरवर्मा। सुवर राज का नाम फर्स्ट सुवर नाम का नाम था। कलचुरी शासक थे। और विद्याशाला भंजिका राजशेखर की रचना है। राजशेखर के अनुसार मुगल मेखलक कलिंग कुतक किसके अधीन थे? महिपाल। राजशेखर महिपाल के दरबारी कवि रचना कपूर मंजरी थे। परम परमेश्वर पितमातानुधे की उपाधि धारण की थी कृष्णराज। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा का संस्थापक इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों में एक और राजा और दूसरी ओर नदी की आपूर्ति थे। कलचुरी शासक किससे पराजित होने के पश्चात तुपरी आए थे? चालुक। कलचुरों से पराजित होने के पश्चात बुद्धराज के वंश का महिष्मती छोड़कर तुपरी आ गए। कोकल का प्रथम की पत्नी किस राजवंश की थी? चंदेल। कोकल प्रथम कलचुरी और तुपरी शाखा का वास्तविक संस्थापक पत्नी नंदा चंदेली वंश की राजकुमारी थी। विद्याशाला और भंजिका की उज्जैनी भुजंग किसे संबोधित किए गए हैं? केयूर वंश। शिवराज के फर्स्ट के नाम से कलचुरी शासक थे और विद्याशाला भंजिका राजशेखर की रचना है। अलवर्नी ने डाहाल के शासन के रूप में किसे संबोधित किया? गंगेदेव कलचुरी शासक थे जिन्हें अलवर्नी के डाहाल प्रदेश का शासक बताया। गंगेदेव विद्याधर के चंदेरी की अधीनता स्वीकार की। भेड़ाघाट अभिलेख में वैद्यनाथ मंदिर निर्माण करवाने का उल्लेख किसके संदर्भ में किया? नरसिंह की मां अल्हर देवी के द्वारा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करने का उल्लेख भेड़ाघाट अभिलेख में मिलता है। जबलपुर के समीप गौसालपुर नामक नगर किसने स्थापित करवाया था? जय सिंह ने अपनी पत्नी गौशाला देवी के नाम पर जबलपुर में 16 किलोमीटर की दूर में गौसालपुर की स्थापना की थी। प्रमोदन चंद्रोदय प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णमित्र। प्रमोद चंद्रोदय प्रहसन नामक पुस्तक चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने कृष्ण के मित्र से लिखवाई, जिसमें चंदेलकालीन के इतिहास का वर्णन है। तेलंगाना के क्षेत्र में जीतने के पश्चात भीमशय मंदिर में दान देने का कार्य किस शासक के द्वारा किया गया?
यशकल कलचुरी शासक है लक्ष्मीगढ़ की पुत्र था जिसने कन्नौज, चंदेल और परमार साम्राज्य का आक्रमण किए। युवराज प्रथम निर्मित दुर्गी मंदिर कहाँ स्थित है? रीवा में। युवराज प्रथम द्वारा जबलपुर में गोल कीमत दंगों से नोहलेश मंदिर का निर्माण करवाया। तोमर राजाओं का मूल स्थान कहाँ स्थित है? मुरैना में। तोमर राजाओं का मूल निवास स्थान मुरैना है। तरबार था 1394 में तोमर राजवंश की स्थापना की। तोमर राजवंश की स्थापना कब की गई है? 1394 में। तोमर राजवंश की स्थापना 1394 संस्था वीर सिंह देव में मूल स्थान था मुरैना। वीर सिंह देव तोमर के समकालीन दिल्ली और सतलज में किसका शासक था? नसरुद्दीन तुगलक। वीर सिंह देव ने 1394 में तोमर वंश की स्थापना की। तुगलक नसरुद्दीन और मोहम्मद तुगलक का शासक दिल्ली था। बहलोदी और लोधी ने किस तोमर शासक को पराजित करके विदिशा तक साम्राज्य का विस्तार किया? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल 1465 में 1480 के दौरान बहलोद लोधी ने विदिशा को जीता था। किस शासक को भूप मुनि कहा जाता है? कल्याणमण है 1480 में 86 में मानसिंह के पितारों ने उन्होंने सुमेलचित नामक की गद्य की रचना की। मान कोतूहल का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब। मान कोतूहल की रचना वार्षिक तोवडे की थी जैसे फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नामक से फारसी में अनुवादित किया था। औरंगजेब को समर्पित किया। बेताल पच्चीसी की लेखन कौन थे? कवि मानिक। बेताल पच्चीसी की रचना मानसिंह तोमर के आमाद से खेमशाह की कवि मानिक ने करवाई थी। मृगनयनी मूल किस राजवंश की थी? प्रतिहार। मृगनयनी मानसिंह की प्रेयसी थी जिनका मूल नाम था। इनके लिए मुगरी महल का निर्माण करवाया था। इब्राहिम लोदी के द्वारा किस वर्ष विक्रमाजीत की तोमर पर आक्रमण किया गया था? 1517 में। 1517 में अजम हुमायूं शेखनी नेतृत्व में इब्राहिम लोदी की विक्रमाजीत को पराजित किया। हुमायूं द्वारा कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? विक्रमजीत के तोमर वंश का अंतिम शासक थे और 1526 में पानीपत के युद्ध में शहीद हो गए थे। कच्छपट घाट निर्मित से किसके संबंध थे? परमार। कच्छपाट घाट के मूल निवास सिहोनिया मुरैना में था जो प्रारंभ में गुर्जर, प्रतिहार और चंदेलों के सामान थे। कछवाहों की दुमकुंड शाखा जिसे किस जिले से संबंध है? श्योपुर। दुमकुंड शाखा श्योपुर और नखरसार शिवपुरी मुख ग्वालियर। नरवर शाखा के संस्थापक कौन थे? सुमित्र। नरवर की शाखा शिवपुरी के संस्थापक सुमित्र। संदर्भ गुना अभिलेख। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कच्छपा घाट वंश का शासक कौन था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने सिनोइया के प्रसिद्ध कनक मठ मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्वालियर में स्थित सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महिपाल ने। कीर्तिपाल कनक कमठ और प्रत्यहपाल विष्णु मंदिर और यशपाल मेतावली। इतिहास में भारत शिव संबोधित किया था नागों को। नागों के द्वारा कंधों में शिवलिंग पहनने के कारण इन्हें भारत शिव संबोधित किया जाता है। पीपरपुर की राजधानी स्थापित करने वाला बागड़ संस्थापक कौन था? दामोदर शहर। दामोदर शहर प्रभावित गुप्ता के दूसरा पुत्र था जिसने प्रभासन सेकंड की उपाधि धारण पीपरपुर राजधानी स्थानांतरित की। मोहम्मद गजनवी में 1022 ईस्वी के युद्ध के दौरान संधि स्वरूप किसने किले विद्याधर को प्रदान किए? 15। मोहम्मद गजनवी ने वर्ष 1019 में 1022 में चंदेली शासक विद्याधर पर आक्रमण किया जिसमें श्री विद्याधर की विजय हुए थे।
परिमार्ती देव के इनके सिक्के निम्नलिखित में किस स्थान से प्राप्त हुए? जबलपुर। परिमार देव ने 1182 में महुआ के युद्ध में सेनापति अलाउद्दीन चारखारी शिलालेख में किस चंदेली शासकों को कलिंजराधिपति कहा गया है? हमीरवर्मन। हमीरवर्मन चंदेल और वंशावली के ज्ञात अंतिम शासक। उत्तर प्रदेश के महुआ में चारखारी किले सिंध के संबंध में जानकारी मिलती है। बनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया था? 1175। बनखंडेश्वर मंदिर मुरैना में ही 1175 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया है। कीर्ति सागर और जलाशय का निर्माण किस नदी के तट पर करवाया गया था? चंदनौर नदी। कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण चंदेल शासक कीर्तिवर्मन द्वारा है चंदनार नदी के तट से करवाया गया था। अजयगढ़ के समस्त क्षेत्रों को जीतने वाला चंदेल शासक कौन था? भोगवर्मन वीर्यवर्मन का पुत्र था जिसने अजयगढ़ के समस्त प्रदेशों को जीता। धाकदेव ने बनारस के किन शासकों से छीना था? पाल। धाकदेव चंदेलों को स्वाधीनता का जन्मदाता, खजुराहो के विश्वविख्यात चंदेली शैली के जन्मदाता, निर्माण पश्चिमनाथ विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर है। खजुराहो को मंदिर में से कितने मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है? 25। खजुराहो छतरपुर हिंदू जैन मंदिर है जो वर्तमान में 22 मंदिर ही बचे हैं। विश्व पर्वत को किस शासक का आनंद धाम कहते हैं? बागपति को। उत्तराधिकारी विद्यान पर्वत का चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण सरस्वती करवाया गया था? मातंगेश्वर, जगदम्बी और विश्वनाथ का लक्ष्मण। मातंगेश्वर। मातंगेश्वर का हर्षदेव वर्मन की जगदम्बी और गणदेव विश्वनाथ और धनदेव लक्ष्मण यशोवर्मन। यशोधर्मन का उत्तर भारत अभियान को गुप्तों के पतन का तत्कालीन कारण किस इतिहास ने माना? MC चौधरी। यशोधर्मन के औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसने हुंड शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। एरन की 12 प्रतिमाओं को किन शासकों को संदिग्ध करती है? हुंड। तोरमन की 12 प्रतिमा एरन और अभिलेख की मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख हुंडू को उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। पूर्ण निर्माण के बमनाला से किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी और तुमुन अभिलेख शरदकालीन सूर्य की भांति बताया। कवि कृष्ण का कवि मित्र की उपाधि धारण करने वाला परमान शासक कौन था? बागपति मुंज। बागपति मुंज का कला साहित्य के महान संरक्षण थे जिनके दरबार में धानिक और धनंजय और हलाधु जैसे कवि विद्वानों का निवास था। अभिधन रत्न माला किसकी रचना थी? हलायुधि। धानिक यशरूप पालोक की धनंजय और दशरूप पालक को हलाधु अभिधनरत्न माला है। किस शासक के शासनकाल में परमाणु को स्वर्णिम युग माना जाता है? बागपति मुंज। बागपति मुंज का शासनकाल मालवा के स्वर्णिम युग का प्रारंभ, परमाणु का स्वर्णिम युग माना जाता है। किस परमान शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? सिंधुराज। बागपति मुंज के पश्चात जिनका भाई सिंधुराज शासक बना जिसने समकालिक चालुक शासक सत्यासिर को पराजित किया। निम्न में कौन सी रचना राजा भोज की नहीं है? तत्व प्रकाश, शब्दानी शासन और रत्नकालिका और भोज प्रबंधन। अनुभोज प्रबंधन। भोज प्रबंधन की रचना लाल सेन द्वारा की गई जिससे राजा भोज की राजसभा का वर्णन है। किस शासक के शासनकाल में नागवंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? गणपतिनाथ। नागवंश का पद्मावती विदिशा संस्थापित वृषनाग और कृष्ण को समकालीन है।
ओलिकर शासक यशोधर्मन धार्मिक दृष्टि से था शिव। यशोधर्मन ओलिकर वंश का प्रतापी शासक है। इसकी तुलना मनु और अलट भरत में की गई। मंसूर के अभिलेख की ऊंचाई कितनी है? 1.5 फीट। मंसूर के अभिलेख यशोधर्मन के निर्माण करवाया गया था 532 ईस्वी में गोविंद द्वारा लिखा गया। यशोधर्मन का संदिग्ध कथन है कि उनकी वह 530 ईस्वी से 540 ईस्वी के मध्य उल्का पिंड की तरह उभारा, फिर गिर गया, साथ ही उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। किसने कहा था? मंजूमदार। यशोधर्मन की उधर भारत का महान विजय सम्राट कहा गया, जिसके प्रभाव से हुन गुप्तों का पतन हुआ। परिव्रजक मूल के रूप से गुप्तों के जागीरदार थे, किंतु हस्तिना के समय तक स्वतंत्र हो गए। वो कथन किसका है? P.L. गुप्ता। परिव्रजक वंश का है जानकारी खो ताम्रपात को राजधानी न गोद प्रथम शासक देवोदर। परिव्रजक राजवंश का जिस शासक की तुलना कपिल ऋषियों से की गई है वो है सुशर्मन। ऐसा माना जाता है कि सुशर्मन संपूर्ण सत्य विज्ञान काकी और चौधरी शासक की जानकारी थे, इसलिए उनकी तुलना ऋषि कपिल से की गई। हस्तिना द्वारा 50पुर के मंदिर में हेतु उपनी गांव का अनुदान किया गया, जो किससे संबंध है? लक्ष्मी। खोय ताम्रपत्र में 50पुरी के मंदिर हेतु सोपनी गांव के दान का उल्लेख किया है। 50पुरी लक्ष्मी का स्थानिक रूप है। गुज्जर शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवारी सेना थी, किंतु वह अरब के प्रति मित्रवान नहीं है। किस यात्री का कथन है? सुलेमान। अरबी यात्री 851 इसमें यात्री के द्वारा किए भ्रमण का वितरण है। उत्कलों की चांदी को नष्ट कर हुंडों को अहंकार को कुचल दिया, साथ ही द्रविड़ों के प्रतिहारों के दंभन को छिद्र भिन्न कर दिया। यह किसके संदर्भ में गया है? पाल। बादल स्तंभ शिलालेख का यह विवरण है। पाल शासकों के संदर्भ में प्रतिपक्ष से बोध संबंध है। गजनवी आक्रमण के दौरान विद्याधर की कन्नौज में प्रॉक्सी के रूप में किसे सिंहासन सौंपा था? त्रिलोचन पाल। 1018 से गजनवी आक्रमण के दौरान प्रतिहार शासक भयभीत होकर भाग गए, जिससे विद्याधर त्रिलोचन पाल को प्रॉक्सी नियुक्त किया गया था। मुरैना में स्थित बटेश्वर समूह के मंदिर निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? प्रतिहार शासकों ने बटेश्वर समूह के मंदिर 8वीं सदी के दौरान बनवाया था, और तथा प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेजी का मंदिर बनवाया। किस परमान शासक द्वारा विदिशा को राजधानी बनाया गया था? उदयदित्य। उदयदित्य भोजबंधु की उपाधि है। उदयपुर शहर बसाया है। लक्ष्मीगढ़ से परमार साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। राजभोज द्वारा व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण। तत्प्रकाश शिवागमपत राजकर्ता की योगी सूत्र पर टीका सरस्वती कंठाभरण व्याकरण। किस ग्रंथ में राजा भोज को विदित का शासक बताया है? चंपू रामायण। चंपू रामायण में राजा भोज को विदित शासक बताया गया है और विदित व राज की उपाधि प्रदान की गई। तुपरी कलचुरी की वंश का संस्थापक कौन था? बामराज देव। तुपरी में कलचुरी वंश की स्थापना बामराज देव ने की थी, जबकि कोकर्ण की प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मालवा की सांस्कृतिक रूप से जाना जाता है महेश्वर। खरगोन जिले में स्थित है महेश्वर नवदटोली की मालवा संस्कृत कहते हैं, जिसकी खोज 1950 में HD संकलित ने की थी। महाभारत के युद्ध में निम्न में से किसने पांडवों को सहायता प्रदान की थी? महेशमती, अवंती, दर्शन उपयुक्त सभी दर्शन। पांडव की समर्थ वस्त्र चेदी और दर्शन मात्र काशी और कौरव समर्थ महेशमती के विदित अवंती। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध के इनके संस्थापक ज्ञान प्राप्ति बोध गया जामनी लुम्नी में। मध्य प्रदेश के संदर्भ सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किसने चलवाए थे? रुद्रदामन ने।
रुद्रदामन में कादम्ब वंश का शासक है। राजधानी उज्जैनी है। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 319 विक्रम संवत 68 BC में है। शक संवत 68 विक्रम संवत 58 विक्रम संवत 58 BC है। शक संवत 78 AD है। गुप्त संवत 319 AD है। हिजरी संवत 622 AD है। सुमिया अभिलेख के अनुसार बुद्धों की वंशावली के किस शासक को प्रारंभ मानी जाती है? घटोत्कच। रीवा जिले में स्थित है स्कंदगुप्त में सूफिया लेख से गुप्तों की वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच जबकि प्रभावी का नासिक अभिलेख में श्रीगुप्त से मानी गई है। गोप पर्वत में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनमें से कोई नहीं। ग्वालियर के दुर्ग से प्राप्त अभिलेख ज्ञात होता है कि मेहरकुल से गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर बनवाया था। भीष्मवर के द्वारा किस नगर को चिचोटी कहकर संबोधित किया गया? खजुराहो। खजुराहो छतरपुर में चंदेलकालीन मंदिरों हेतु वर्ष 1986 में यूनेस्को शामिल है। किस कलचुरी शासक द्वारा अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट कृष्ण सेकंड से की थी? कोकण। तुपरी कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड से अपनी पुत्री नंदा का विवाह किया। लक्ष्मी की इनकी छाप वाले सिक्कों को फिसलन किस कलचुरी शासक द्वारा करवाया था? गंगेदेव। गंगेदेव ने अपनी पुत्री लक्ष्मी कर्ण से समुद्र लक्ष्मी की इनकी छाल वाले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। असीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? आसा आयर ने। असीगढ़ का किला बुरहानपुर और किले दक्कन कहते हैं। निर्माण आसा आयर। मालवा के सतलन के किस शासक ने के राणा कुंभ को पराजित किया था? होशंगाबाद। होशंगाबाद 1406-1435 तक शासन है। मांडू की राजधानी होशंगाबाद शहर बसाया। मांडू में स्थित है सात मंजिला महल का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी। मोहम्मद खिलजी ने मारवा में खिलजी वंश की स्थापना की। अशरफी महल मांडू स्तंभ का निर्माण करवाया। बाज बहादुर के मकबरे में 80 के शहीद किसने लिखवाया था? अकबर ने। अकबर द्वारा सारंगपुर में स्थित बाज बहादुर और रूपमती के मकबरों में ही क्रमशः 80 के शहीद और तथा शहीद-ए-वफा लिखवाया। इल्तुतमिश के द्वारा किस वर्ष में महाकालेश्वर मंदिर का लूटपाट की गई है? 234। इल्तुतमिश ने वर्ष 1231 में ग्वालियर और 1234 में उज्जैन पर आक्रमण किया।